वीडियो खींचेगा। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। एक बार ठोकैया ठोकैया अभी ठोके तेरे बस ठोकर देखे ठोके देखे पगला को देखो। हो गया 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 हो गया। चलो चलो हैप्पी होली जाओ। चलो ना ठोका ये लफंगा हो गया। चलो सुनो मैं आ गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग तो पिछले व्लॉग का ही आधा पार्ट है। तो सुबह 22 मई की बात है, मैं घर चली गई थी और उसके बाद सुबह घर पे पहले पूजा वूजा करके साफ़ सफाई करके मैं फिर से पापा के घर आ गई हूँ। और यहाँ पर तैयारी चल रही है, शाम के जो भोज है उसकी चल रही है तैयारी। तो ये सब तैयारियां जब होती हैं घर में तो कितनी खुशी होती है कि भाई सब लोग आएंगे, अच्छा खाना बन रहा है। लेकिन ऐसे दुखद जब घटनाओं के साथ ये सब खाना वाना बनता है तो सोचिए मन कितना भारी होता है। वही स्थिति हम सब की थी कि मन बहुत भारी था कि आज पापा का ये आखिरी दावत हम लोग, मतलब पापा ने हम बुलाया है, ये उनके नाम की ये आखिरी खाना है। वरना मेरे पापा हर समय बस यही कहते थे आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि मेरा तो ससुराल बिल्कुल पास में ही है और थर्ड वाली दीदी भी यहीं पर रहती है। तो उनका बस यही रहता था आ जाओ खाना खा लो, खाना खा के जाओ। और आज ही मेरे पापा के नाम की आखिरी खाना है जो वो अपने बच्चों को बुलाए हैं। फ़िलहाल मन बहुत भारी है। और दीदी लोग सब आ गई थी और ये मेरी बड़ी दीदी भी आज सुबह आ गई थी। तो चारों बहनें इकट्ठे हो गए थे और जितने लोग बहुत करीबी थे उनको बुलाया गया था। तो और ये मेरी भाभी हैं, थोड़ा हरा मूंग जो है वो गिर गया था तो वो बटोर रही थी। मेरी फैमिली बड़ी फैमिली है, हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं, तो सभी लोग आए थे और ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। पूजा की एक तरफ तैयारी चल रही थी। ये कुछ मेवे थे जो बड़ी दीदी लेके आई थी हम सब के लिए, और ये बच्चों के लिए चिप्स उप्स। बड़ी दीदी जब भी आती है तो सब बच्चों के लिए अलग अलग पैकेट में टॉफ़ी चिप्स सब लेके आती है। सुबह से खाने की तैयारी शुरू हो गई थी तो 12 बजे तक ये रसगुल्ला बन गया था, क्योंकि ब्राह्मण भोज जल्दी होगा इसीलिए खाना जल्दी ही बनेगा। तो ये कद्दू की सब्ज़ी और रसगुल्ले बन रहे थे। और खाना तो उसी तरह बनता है जैसे अब तो 13वीं का भी खाना, वार्षिक श्राद्ध का खाना हो या 13वीं का, सब में सभी आइटम बनते हैं। तो ये बन रहे थे और बच्चे पार्टी आलू छिल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब कि बाबा की काम में अपना हाथ बटा रहे हैं। बड़े दीदी और जिया जी खाना नहीं खा सकते थे, उन्होंने कुछ शगुन का काम किया था तो उनके लिए रोटी पूड़ी सब्जी बना के लाई थी तो वो लोग खा रहे थे। और बड़े भैया आंगन में पूजा कर रहे थे, मतलब पूरा जो श्राद्ध का आज आखिरी श्राद्ध है उसका काम चल रहा था। खाना पूरा बन के रेडी हो गया था। और बड़े भैया ने पापा के लिए पूरा 1 साल तक तपस्या की है। मतलब उन्होंने इस साल पूरा, जब से पापा इस दुनिया को छोड़ के गए, आज 1 साल तक वो ना किसी के दरवाजे पे गए, ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना किसी समारोह में शामिल हुए, ना किसी शादी विवाह में गए। और मतलब एक बिल्कुल सादा जीवन उन्होंने जिया। घर में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया। पूरा साल भर एक शौक में बड़े भैया ने अपना पूरा व्रत का पालन किया पापा के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे जब हम लोग सिर्फ 13 दिन भी नहीं, मात्र 3 दिन में सारा कार्यक्रम ख़त्म कर देते हैं, उसमें मेरे बड़े भैया ने पापा के लिए पूरा साल भर तपस्या की है। तो ये मेरे पापा की सौभाग्य था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला जिन्होंने उनका श्राद्ध पूरी श्रद्धा से किया। और शायद एक पिता अपने बेटे के जन्म पे शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ये उम्मीद होती है कि उसका पुत्र ही उसको तारेगा, उसके आखिरी समय का सहारा बनेगा और मरने के बाद
उसके वो सारे क्रियाकर्म करेगा जो उसको मतलब उसका परलोक जो है वो सुधारेंगे। तो बस यही था। और मेरे भैया ने पूरी श्रद्धा से पापा के इस व्रत का पालन किया। ब्राह्मण भोज चल रहा था और सभी ब्राह्मण खाना खाने लगे थे। 12 ब्राह्मणों को बुलाया गया था और उन्हें फिर खाना खिलाने के बाद दक्षिणा जो दान वान देना था वो सब करने के बाद अब खाना मतलब पूड़ियाँ बनने लगी थी लोगों के लिए, क्योंकि लगभग 5-6 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद अब लोगों का आना शुरू हो जाएगा। और मेरे भोले बाबा, इनके लिए भी एक प्रसाद की थाली निकल गई थी। और छोटे बच्चे अपने मौज मस्ती में लगे हुए थे, तो इन्हें क्या पता और क्या कि दुख क्या सुख क्या, इन्हें तो बस 4 बच्चे मिले और ये अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं। फ़िलहाल ब्राह्मणों का खाना हो गया था और अब ब्राह्मण जा रहे थे बाहर की तरफ। तो ये सब काम हो गया था और सभी लोगों ने अपना जितना सहयोग हो सकता था वो पापा के काम में पूरा किया। सभी बच्चे पूरे लगन से सबकी मतलब खाना खिलाना, छोटे बच्चे बड़े लोगों ने अपना काम किया। तो पापा का ये आखिरी काम हम सब सोच रहे थे कि पापा के इस आखिरी काम में सब लोग अपना सहयोग देते रहे और पापा का ये काम बहुत शांति से हो जाए, और हुआ भी। अब पापा के नाम का एक पेड़ लग रहा था। तो ये हमारे घर के सामने एक पार्क है जिसके बिल्कुल बीचों बीच में, और ये पूरे मोहल्ले की सहमति से हुआ, क्योंकि पापा मेरे बहुत अच्छे थे और पूरे मोहल्ले के सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते थे। तो उन सब की परमिशन लेने के बाद बीच में उनके नाम का ये एक चौकोर सा मतलब कि क्या बताएं, जैसे पेड़ लगाने के लिए एक मिट्टी भरी गई, चारों तरफ से एक चौतरा बनाया गया और बीच में बेल का पेड़ लगाया गया। ये पेड़ जो है ये मेरी जो छोटी वाली भतीजी है इसके हाथों से लगाया गया। जब पापा इस दुनिया से गए तो ये बिटिया जो है मात्र 4 या 6 महीने की थी। तो अभी ये सिर्फ 1.5 साल की है। तो बेल का पेड़ इसलिए लगाया गया क्योंकि पापा शिव जी की बहुत पूजा करते थे और उन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी जो मेरे घर में बना हुआ है, और वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। तो उन्हीं के लिए ये बेल का पेड़ लगाया गया है। अब इसकी जितनी पत्तियाँ भगवान को चढ़ती रहेंगी, हम लोग सोचेंगे, हमारे मन मतलब हम सबको ये रहेगा कि आज भी पापा के नाम से शिव जी की पूजा चल रही है। जितनी भी भगवान करे ये पेड़ बहुत बड़ा हो और इसकी पत्तियाँ हर घर मतलब हर जगह शिवलिंग पे चढ़ती रहें। बस इसी कोशिश के साथ ये पेड़ लगाया जा रहा है। तो पंडित जी ने ब्राह्मण से ये पेड़ लगवाया और बिटिया रानी के हाथों से। और अब शाम के 7 या 7:30-8 बज गए थे, लोग आने शुरू हो गए थे, खाना पीना चलने लगा था। तो यही था पापा का ये एक वार्षिक श्राद्ध का काम हो गया। तो बड़े भैया ने इस काम को पूरा किया, छोटे भाई ने पूरा बाहर का काम किया, मतलब सामान को इकट्ठा करना, एक एक सामान ले आना, और जो बड़े भैया थे उन्होंने पूरी पूजा पाठ की। हर महीने पापा का पिंडदान हुआ गंगा जी के किनारे, और ये आखिरी पिंडदान तो घर पे होता है। इसके बारे में अब मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बस जितना सुना वही बता रही हूँ। सुल्तान भी आया था क्योंकि पापा सुल्तान को बहुत प्यार करते थे, और वो 13वीं में भी पापा के लिए आया था, तो वो फिर आज भी आया था। उसने भी थोड़ा सा खाना वाना खाया। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए सुल्तान थोड़ी देर के बाद उसको घर भेज दिया गया था। तो ये था आज का व्लॉग। अब इस व्लॉग को अंत करते हैं, और वैसे भी ये एंड हो ही गया था क्योंकि बस लास्ट में हम लोग ने खाना खाया था और उसके बाद मैं चली गई थी।